नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु के अंदर। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन सा आयरन या फिर सरिया कह दें, कौन सा TMT सरिया हमें यूज़ करना चाहिए अपने मकान के अंदर, जिससे आपका पैसा भी बचे और टेक्निकली उसकी स्ट्रेंथ भी भरपूर आपको मिले। ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने मकान में स्लैब डलवाने वाले हैं और कॉलम खड़े कराने वाले हैं। तो कौन सा सरिया बेहतर रहेगा, इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं, अगर ये सीमेंट के साथ जुड़ जाता है तो हम इसको RCC कह देते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। रेनफोर्स्ड का मतलब है कि उसको फोर्स देने के लिए कुछ हमने उसके अंदर डाल दिया हो। जैसे सीमेंट के अंदर हमने सरिया डाला तो ये उसको रीइंफोर्स करेगा, यानी बैकअप में उसको एक फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम इसको RCC बोल देते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो कंक्रीट हमारा वो हो गया, सीमेंट उसके अंदर हम मिक्स करते हैं, रीइंफोर्समेंट हम आयरन बार्स की करते हैं, TMT बार्स की कर देते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे सरिये दिखाई देंगे, कामधेनु, टाटा और जिंदल। आज हम स्पेशली इनके ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, राठी TMT का जो सरिया आता है, इसको जब बनाते हैं तो उसको स्क्रैप आयरन से बनाया जाता है। अगर आप उसकी फैक्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कबाड़ा जो होता है, उस कबाड़े को पिघला के जो उस कबाड़े से हमारा मोल्टन आयरन जो निकल के आएगा, उससे हम सरिया बनाते हैं। लेकिन जो आयरन ओर होता है, जिसको नेचुरली ज़मीन में से निकाला जाता है, उसको बनाने के लिए जो आयरन ओर इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए 3 ही कंपनी है जो उसको इस्तेमाल करती हैं, जिसमें है टाटा, जिसके खुद के आयरन ओर हैं। दूसरा है जिंदल पैंथर जो बोलते हैं, जिंदल TMT जो है, जिंदल, मान लीजिए कि जिंदल जो कंपनी है वो आयरन ओर का इस्तेमाल करती है। जो तीसरी कंपनी है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी आयरन ओर का इस्तेमाल करके ये बनाती है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, आप कैसे पहचान कर सकते हैं? जो आप सरिया जो भी आप परचेज करते हैं, अगर वो 500 FE जो उसका अगर स्टैंडर्ड है, तो समझ लीजिए वो उसकी स्ट्रेंथ 500 के इक्वलेंट है और उसमें आयरन ओर का इस्तेमाल करा गया है। स्ट्रेंथ भले ही बराबर हो सकती है 500 के बराबर, लेकिन उसका वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उससे डिसाइड होता है कि हमारी क्वालिटी कैसी आने वाली है। जैसे राठी का है, वो आपको स्ट्रेंथ भले ही 500 FE के बराबर दे देगा, लेकिन उसकी जो बनावट है वो, क्योंकि उसका सरिया जो इस्तेमाल किया गया है वो ऑलरेडी पुराना सरिया इस्तेमाल किया गया है, यानी पुराना स्क्रैप इस्तेमाल किया गया, तो वो कुछ दिन बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। एजिंग इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। यहीं पे अगर हम नए सरिये की जो हम बात करें, जैसे ये सरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जिंदल स्टील्स का सरिया है। ये आयरन और जमीन में से निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर ये सरिया बनाया है। तो इसकी लाइफ बिल्कुल इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी लाइफ होगी जो वो राठी के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा होगी। तो आप अगर पैसा बराबर खर्च कर रहे हैं तो आप अपनी बिल्डिंग में हमेशा आयरन ओर वाला सरिया इस्तेमाल करें, ना कि कोई भी राठी स्टील्स का। तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आयरन ओर की बजाय स्क्रैप से बनाया हुआ होता है, जो कि हमारे कबाड़ा जो ढूंढते हैं लोग, घरों में घूमते हैं, उसको एक फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं, उसके बाद फिर TMT का कंपोजिशन बना के उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। वो बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। वो सस्ता जरूर पड़ेगा, लेकिन उसको आप अपने मकान में अगर टिकाऊ सरिया आप लगाना चाहते हो तो उसको उससे इस्तेमाल करने से बचें। तो शुरुआत करते हैं हम कॉलम्स से। जैसे ये कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, मकान जो होता है वो कॉलम्स और बीम्स होते हैं हमारे, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। इन पे सारा मकान टिका होता है। अगर आपने कॉलम और बीम्स बहुत अच्छे तरीके से डाले हैं, उनकी कसाई अगर ढंग से करी है, तो आप सारी दीवार तोड़ देना, आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी ज्यों की त्यों। क्योंकि सारा लोड बेयरिंग जो स्ट्रक्चर है वो आपका कॉलम्स और आपके बीम्स ही होते हैं। तो इनके अंदर आपको जो मैंने बताया, टाटा स्टील्स, टेस्कॉन, सेल और आपका जिंदल, सिर्फ यही ब्रांड आपको इस्तेमाल करनी है। और अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तभी आप राठी स्टील्स पे जाएं, वरना राठी को लगाने से बचें, कामधेनु को लगाने से बचें। और स्लैब की जो हम बात करते हैं, जो स्लैब आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हम लेंटर बोलते हैं या स्लैब बोल देते हैं या छत बोल देते हैं, रूफ बोल देते हैं, इसमें भी आपको जो सरिया इस्तेमाल करना है वो भी ब्रांडेड सरिया ही इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है आप टाटा इस्तेमाल करो, जिंदल आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सरिया शायद जिंदल का है, ये टाटा से 30 रुपये के आसपास पर लेंथ में सस्ता पड़ता, तो आप जिंदल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंदल FE 500, मैं अभी इसका आपको लोगो दिखाऊंगा और उसमें उसकी
स्पेसिफिकेशंस भी दिखाऊंगा। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं उन्हें करने से बचें। आपको बिल्डर्स बोलेंगे कि राठी इस्तेमाल कर लीजिए, कामधेनु इस्तेमाल कर लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो इस्तेमाल ना करें। स्क्रैप का सरिया लगाने से बचें अगर आप बेहतर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो ये जो स्पेसिफिकेशंस है इस पे एक टैग होगा, उस पर दिखाई दे सकती हैं। तो ये देख सकते हैं जिंदल स्टील्स है और इसमें आपको इसका स्टैंडर्ड भी दिख जाएगा, ग्रेड जो है FE 500D। दूसरी चीज़ ये है कि जो टाटा का जो सरिया आता है और जो जिंदल स्टील्स का सरिया आता है, साथ में टिस्कॉन जो सेल का सरिया आता है, वो आपको लेंथ के हिसाब से मिलेगा, वेट के हिसाब से नहीं देते हैं वो। और आपको राठी का जो सरिया होगा वो आपको बंडल्स के हिसाब से मिलेगा और किलो के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि उसका वेट जो है वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा फॉलो नहीं होता है, इसलिए वेट इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, इसलिए वो आपको वेट के हिसाब से उसको तोल के देगा। लेकिन अगर आप एक हाई स्टैंडर्ड का कंपनी का अगर कोई भी सरिया खरीदेंगे वो आपको लेंथ के हिसाब से देगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं वो वेट चेंज नहीं होता है, वो वेट उसका बिल्कुल बरकरार रहता है। यही एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अगर टेक्निकल वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सरिये का जो इस्तेमाल होता है, इसको किस तरीके से आप उसको रिंग बनाएंगे, किस तरीके से आप उसको फैलाएंगे, किस तरह से आप उसके बीम बनाएंगे। जहां अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं, किस तरह की गलतियां लोग करते हैं रूफ की स्लैब का सरिया बांधने में और जो कॉलम्स होते हैं उनका सरिया बांधने में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।